माशाअल्लाह अज़्ज़वजल जामिअतुल मदीना खंबट के अंदर ज़हनी आज़माइश बसिलसिला उर्स हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जारी है, जिसके अंदर 3 टीमें होंगी, टीम ऊला, टीम सानिया और टीम सालिसा। सबसे पहले तो टीमों को मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ लें। अब मैं यहाँ पे जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं उनसे अर्ज़ करता हूँ कि हर सवाल के जवाब के बाद जब ये कहा जाए कि जवाब गलत है या जवाब दुरुस्त है, तो जवाब गलत पे सुभान अल्लाह नहीं कहना, बल्कि जवाब जब दुरुस्त कहा जाए तो बुलंद आवाज़ से क्या कहना है, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। इस तरह एक जोश और जज्बे के साथ कि जो टीम जवाब दे रही है तो वो जोश और जज्बे के साथ उसका जो है फिर आपने जवाब देना है। हमारा सेगमेंट शुरू होता है जिसका नाम है इल्म है। सबसे पहले सवाल होगा हमारा टीम ऊला से, जिसके हैं 2 नंबर और इनमें इनको मशवरा करने की भी इजाजत होगी। पहला सवाल टीम ऊला से कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे कितने थे और कौन कौन से थे? नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 4 शहज़ादे थे, जिनमें से जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 हज़रत सैयदना कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2 हज़रत सैयदना तय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3 हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना ताहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना ताहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा सवाल हमारा टीम सानिया से है। खलीफा अव्वल का नाम, कुनियत, लक़ब क्या है, नीज़ आप कब पैदा हुए? कुनियत अबू बकर सिद्दीक़ और लक़ब जो है वो अतीक़ सिद्दीक़ है। और पैदाइश उसके 2 साल 5 माह पहले। पहले खलीफे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, इनका नामी अब्दुल्ला और इनकी कुनियत अबू बकर और इनके लक़ब अतीक़ और सिद्दीक़ हैं और इनकी पैदाइश वाक़या फ़ील से 2 साल 6 माह पहले। 2 साल 6 माह बाद हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह हमको भी 2 नंबर मिले, दर्जा सानिया को भी 2 नंबर मिले। दर्जा सालिसा से अब हमारा सवाल है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लक़ब सिद्दीक़ और अतीक़ की वजह बयान करें। नीज़ ये अलकाब आपको किसने दिया? दोनों लक़ब आपको बढ़ गया जैसे सिद्दीक़ की वजह ये कि आपने वाक़ई में आपकी तस्दीक की और अतीक़ ये कि ऐसे में फरमाया अतीक़ लेना है, इस वजह से आपको अतीक़ कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों लक़ब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रिसालत से अता हुए थे। लक़ब सिद्दीक़ की वजह यह कि आपने वाक़या मेराज की तस्दीक की, इस वजह से आपको सिद्दीक़ कहा जाता है। और अतीक़ की वजह यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंत अतीक़ मिनन नार, ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप जहन्नम की आग से आज़ाद हो, इस वजह से आपको अतीक़ कहा जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंत अतीक़ मिनन नार, यानी ए सिद्दीक़ तुम आग से आज़ाद हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह एक सवाल हमारी तमाम टीमों से मुकम्मल हुआ। दूसरा सवाल टीम ऊला से है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब
मनसबे खिलाफत पर मुतमक्किन हुए और कितना अरसा खलीफा रहे? 12 बरोज़ पीर 13 हिजरी नहीं 12 हिजरी तो मुताबिक 571 ईस्वी और आपकी जो है मुद्दत खिलाफत 2 साल 71 571 ये नंबर होगा। आपकी मुद्दत खिलाफत जो है 2 साल 3 माह 12 रबीउल अव्वल बरोज़ 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर और 11 सन हिजरी को दी थी। आपकी सन खिलाफत 2 साल 3 माह और कुछ अयाम रही। 2 साल 3 माह और कुछ अयाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जा सानिया से दूसरा सवाल। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दौर में मुसलमानों को क्या क्या फतूहात मिली? आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम होगा। फ़तेह अमीरी फ़तेह जंदल फ़तेह अमीरी फ़तेह जंदल फ़तेह ऐनतुल तमरत टाइम बहुत कम है। फ़तेह अमीरी फ़तेह रंदुल जन्नह फ़तेह ऐनुल तमरती। टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन ये है कि इन्होंने 2-3 के नाम लिए हैं, लेकिन नाम भी गलत लिए। ऐनुल तमरत नहीं है, ऐनुल तमर है। इसी तरह जंदल नहीं है, दूमतुल जंदल है। तो इसलिए दर्जा सानिया को इस सवाल के जवाब का कोई भी नंबर नहीं दिया। दर्जा सालिसा से हमारा दूसरा सवाल कि आपने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल कब हुआ और आपकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 22 जमादुल उखरा 13 सने हिजरी बरोज़ मंगल को हुआ और आपकी नमाज जनाजा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। जवाब तो हत्तल इम्कान सही है, लेकिन आपने इस्लामी तारीख तो बताई, अंग्रेजी ईस्वी सन 22 जमादुल उखरा 13 सने हिजरी। आगे बमुताबिक 634 सने हिजरी। तारीख 23 अगस्त 634 सने ईस्वी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 2 नंबर इनको दिए जाते हैं। अब आते हैं तीसरा सवाल दर्जा उला से। दर्जा उला के भी 4 नंबर
दर्जा सालिसा के भी 4 नंबर, दर्जा सानिया के हैं 2 नंबर। इनको मेहनत करने की आगे बहुत आदत है। सवाल, हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत और लक़ब क्या है और आप कब पैदा हुए? उस्मान देख लिया, जब जवाब देने लगे ना हजरत सैयदना उमर की कुनियत लक़ब क्या है और आप कब पैदा हुए? 20 सेकंड गुजर गए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब फ़ारूक है, कुनियत अबू हफ्स है। आमुल फ़ील के 6 बरस पैदा हुए। आमुल फ़ील के 6 माह बाद पैदा हुए, 6 बरस के बाद पैदा हुए। ओके करते हैं टीम वाले जवाब को। मक्का मुकरमा में पैदा हुए। ओके, आपने कहा कि हज़रत सैयदना उमर फारूक की कुनियत अबू हफ्स, लक़ब फारूक है और आप आमुल फ़ील के 6 साल बाद पैदा हुए। आपका एक बकौल यही था, लेकिन आप आमुल फ़ील के 6 साल बाद नहीं बल्कि 13 साल बाद बमुताबिक 583 ईस्वी पैदा हुए। इसमें आपको 1 नंबर दिया जाता है। दर्जा सानिया वाले दिल हल्का ना करें, दर्जा उला वाले भी थोड़ा सा आपके करीब करीब हैं। दर्जा सानिया से हमारा सवाल, हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतम्मिमुल अर्बईन क्यों कहा जाता है? मतलब है कि 40 मिनट को पूरे करने वाला, जो कहता है कि मैं 40 में मुसलमान हुआ, इसलिए आपको 40 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतम्मिमुल अरबईन का मतलब है 40वां आदत पूरा करने वाला। चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म 40वें नंबर पर मुसलमान हुए हैं, इसी वजह से आपको मुतम्मिमुल अरबईन कहा जाता है। जब हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए थे तो कुल 40 मुसलमान हो चुके थे। इस वजह से आपको मुतम्मिमुल अरबईन कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा कब बने और कितना अरसा खलीफा रहे? रोज़ मंगल 13 सन हिजरी को खलीफा बने। कितना अर्सा खिलाफत संभाली और आपने कितना अर्सा? 10 साल 9 महीने, 10 साल 5 महीने और कुछ ना 21 साल, 10 साल 21 दिन, 21 साल 5 माह, 10 साल 5 माह 21। हाँ 10 साल 5 माह 21 थे। मालूम है। सवाल, कब खिलाफत उठाए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 जमादुस्सानी 13 सन हिजरी बरोज़ मंगल को खिलाफत पर आए और आपने 10 साल 5 माह और 21 दिन खिलाफत संभाली। 10 साल 5 माह और 21 दिन खिलाफत में रहे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जा उला से सवाल, दौरे फारूकी में कितने शहर फतह हुए और कितनी मसाजिद तामीर हुई? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में 1036 शहर फ़तह हुए और 4000 मसाजिद तामीर की गई। 1036 शहर फतह हुए और 4000 मसाजिदें तामीर की गई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह दर्जा उला को मिले 2 नंबर और हो गए इनके 7 नंबर। दर्जा सानिया से हमारा चौथा सवाल, हज़रत सैयदना उस्मान गनी की कुनियत और लक़ब क्या है और आप कब पैदा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम उस्मान और कुनियत
अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला इसमें शक है, और लक़ब जो है वो अतीक, लक़ब जो है वो ज़ुन्नूरैन है, और आप आमुल फ़ील के 36 साल बाद पैदा, 6 साल बाद पैदा हुए। मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ। आपने कहा कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी की कुनियत क्या है? अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला। अब्दुर्रहमान या अब्दुल्ला। आपकी कुनियत अब्दुल्ला है और लक़ब जो है वो ज़ुन्नूरैन है, और आप आमुल फ़ील के 6 साल बाद पैदा हुए। और दूसरी 6 साल। दूसरी क्या कुनियत है अब्दुल्ला के अलावा? एक है अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान कुनियत इसमें से। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला या अबू अम्र है, और लक़ब ज़ुन्नूरैन है। आप वाक़ई फ़ील के 6 साल मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हत्तल इम्कान आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको 2 ही नंबर दिए जाते हैं। दर्जे सालिसा से हमारा चौथा सवाल, दौरे उस्मानी के बाद कारहाए नुमायां के मुतालिक बताइए। जमे कुरान, जमे कुरान, मस्जिद नबी की तोसी, मस्जिद नबी की तोसी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कई कारनामे नहीं हुए, नदी बताया जा रहा है, कई कारनामे हुए, जिनमें से बाद ये हैं मस्जिद हराम की तोसी, मस्जिद नबवी की तोसी, मुनक्किश पत्थर के साथ खुदी, अंदलुस की फतह, अफ्रीका की फतह, और जमे कुरान थोड़ा बुधाइयाँ सही है, पहला गहरी बेड़ा तैयार करके। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कई कारनामे सरअंजाम हुए, जिनमें से बाज़ ये हैं जमे कुरान, अफ्रीका, फ़तेह अंदलुस, और पहला बहरी बेड़ा तैयार करके कुबरुस पर हमला करना, और मस्जिद नबवी की तोसी और उस पर मुनक्कश पत्थर लगाना, और मस्जिद हराम की तोसी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जे उला से हमारा आखिरी इल्म नूर है सेगमेंट का आखिरी सवाल। हज़रत सैयदना उस्मान गनी कब खलीफा बने और आपका दौरे खिलाफत कितने अरसे रहा? कब खलीफा बने और दौरे खिलाफत कितने अरसे रहा? दौरे खिलाफत के अंदर यही मतलब 12 साल है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु दौरे खिलाफत रहा। 12 साल। और खलीफा कब बने? हज़रत उमर बिन सिद्दीक़ की खिलाफत 13 से हिजरी में खलीफा बने। आपका दौरे खिलाफत टाइम कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 13 सन हिजरी में खलीफा बने और आपका दौरे खिलाफत 12 साल रहा। मुशावरत कर सकते हैं आप दोनों। टाइम कम है बहुत, 10 सेकंड देता हूँ। 9, 8, 7, 5, 14 साल। 2 साल आगे तो हमारे फारूक थी वैसे ना 14 साल। आप सन 23 हिजरी में खलीफा बने। सिर्फ 2 सवाल थे कि कब खलीफा बने और दौरे खिलाफत कितना रहा। आपने दौरे खिलाफत कहा कि 12 साल तक रहा, लेकिन कब खलीफा बने ये है आपका जवाब गलत। आप यकुम मुहर्रम 24 सन हिजरी को खलीफा बने थे। आपको 1 नंबर दिया जाता है। इसी तरह दर्जा उला के सेगमेंट के कुल नंबर हो गए 8। दर्जे सानिया, अब इनको मौका है दर्जे उला से बढ़ने का अगर ये जवाब सही देते हैं। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम, कुनियत और लक़ब बयान फरमाएं, नीज़ आपकी
विलादत कब और कहाँ हुई? इनका अपने मानी नाम हैदर रखा था, इनका वालिद ने भाई रखा था और कुनियत अबू बकर और लक़ब मुश्किल कुशा शेर खुदा मुश्किल कुशा और मुर्तज़ा। 30 साल बाद मक्के मुकर्रमा में 13 साल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का माँ ने नाम हैदर रखा था और उनके वालिद साहब ने नाम अली रखा था और इनकी कुनियत अबू हसन और अबू तुराब है और इनके अलकाब मौला मुश्किल कुशा, शेर खुदा और मुजतबा वगैरह हैं। और ये हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आमुल फ़ील के 30 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। तीन रजबुल मुरज्जिम। आपके लक़ब में आता है असदुल्लाह, मुर्तज़ा, कर्रार, शेर खुदा, मुश्किल कुशा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बराबर हो गया, बराबर। लेकिन इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक गलती थी। 3 रजब नहीं बल्कि 13 रजब, लेकिन बहुत सारा माशाल्लाह जवाब दुरुस्त था, इसी वजह से इनको पूरे नंबर दिए जाते हैं। टोटल इनके भी 8 हो गए। 8 नंबर है दर्जा सानिया के, 8 नंबर है दर्जा ऊला के, दर्जा सालिसा के भी 8 नंबर है। लेकिन एक सवाल अगर ये पूरा का पूरा नहीं देते तो फिर इनके भी 8 रहेंगे, वगरना इनके या तो 9 हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब खलीफा बने और आपकी खिलाफत कितने अरसे रही? कब खलीफा बने? जब खलीफा कब बने? 8 माह 9 दिन। खलीफा कब बने? हज़रत उस्मान कब वफ़ात पा गए थे? यकम मुहर्रम हराम 35 हिजरी। यकम मुहर्रम हराम 35 हिजरी को खलीफा बने। 35 हिजरी को 19 रमज़ान को बने। 19 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा 19 ज़ुल्हिज्जतुल हराम सन 35 हिजरी को खलीफा बने और आपकी खिलाफत अरसे जो रही 4 साल 8 माह 9 दिन रही। 4 साल 8 माह 9 दिन रही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जा सालिसा के हैं 10 नंबर, दर्जा ऊला के भी 8 नंबर, दर्जा सानिया के भी 8 नंबर। लेकिन घबराइएगा नहीं, 2 सेगमेंट अभी बाकी हैं। हमारा पहला सेगमेंट खत्म हुआ, दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है सफर है मगर, अब इसके अंदर एक सवाल होगा जिसके अंदर किसी को भी किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी बोला तो 5 के 5 नंबर काट लिए जाएंगे। जो कुछ करेगा वो बंदा खुद ही करेगा। इसी तरह ये, और इसके जो नंबर होंगे वो 5 नंबर होंगे। सबसे पहला दर्जा उला हम शुरू करते हैं मूसा भाई से। मूसा भाई से हमारा सवाल है कि आशरा मुबशरा किनको कहते हैं और उनका नाम क्या है? बगैर खामोशी जवाब। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके लिए जन्नत की गवाही दे दी थी वो ये थे अबू बकर, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और अली और तलहा और अबी वक़ास और अभी वक़ास नहीं है। हज़रत सालेह, हज़रत उबैदा बिन अरवा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, आपका टाइम खत्म हो चुका। आपने 10 में से कमोबेश 5 सही सुनाए होंगे, 6 सही सुनाए होंगे।
आपको साद बिन वक्कास। आपको 5 नंबरों में से 3 नंबर दे दिए जाते हैं। 3 नंबर मूसा ने हासिल किए हैं। अब आते हैं दर्जे सानिया की तरफ। दर्जे सानिया से हमारा सवाल, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास का तारुफ किस तरह करवाया? आप सोच सकते हैं, आपके पास 40 सेकंड है। एक मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक्कास हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मैं कौन हूँ? तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मालिक बिन उहैब बिन अज़र हो, और जो कोई इस नस्ब से अलावा तुम्हें कोई दूसरी नस्ब से मंसूब करे उस पर अल्लाह पाक की लानत है। नाम सही कीजिए। इरशाद फरमाया कि तुम मालिक बिन उहैब बिन, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तुम साद बिन मालिक बिन उहैब, आपको 4 नंबर दे दिए जाते हैं। समीउल्लाह भाई से हमारा सवाल है, दर्जे सालिसा जो अभी तक टॉप पे आ रहा है, हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के कितने बेटे थे, उनके नाम बताइए। हज़रत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह के 11 बेटे थे और उनके नाम ये हैं: मोहम्मद, इमरान, मूसा, याकूब, इस्माइल, इसहाक, ईसा, याहया, ज़करिया और सालेह। याहया, ज़करिया, यूसुफ, ईसा, सालेह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जा ऊर्जा से अफनान भाई, किस सहाबी ने बारगाह रिसालत से अमीनुल उम्मत का लक़ब पाया? किस सहाबी ने नबी अकरम से अमीनुल उम्मत का लक़ब पाया? हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल, कौन से सहाबी के सर पर रहमत आलमियान सरदारे दो जहान ने खुद इमामा शरीफ का ताज सजाया था? सोहेल भाई से सवाल है कि नबी अकरम ने किस सहाबी के सर पे खुद इमामा शरीफ का ताज सजाया है? अब्दुर्रहमान बिन औफ। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, बहुत सोचने के बाद दिमाग लगाया, दिमाग ने आपका साथ दिया। दर्जे सालिसा शफीक भाई, सवाल, राहे खुदा में शहीद होने वाली सबसे पहली सहाबिया का नाम बताइए। पहली सहाबिया जो राहे खुदा में शहीद हुई, सबसे पहली सहाबिया। पांच नंबर का सवाल है और सिर्फ नाम है, ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे। दिया तो 5, नहीं दिया तो 0। उम्मे अम्मार हज़रत सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदना सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 के 5 नंबर दर्जा सालिसा को मिले। आखिरी सवाल होगा आप सबसे। हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम और अबू हुरैरा से मशहूर होने की वजह बताइए। अबू हुरैरा का असल नाम और अबू हुरैरा से मशहूर होने की वजह।
हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम अब्दुर्रहमान, और आप एक मरतबा आपकी आस्तीन में बिल्ली थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अबा हुरैरा कहकर पुकारा, तो उस दिन से आपका नाम अबू हुरैरा मशहूर हो गया। आस्तीन में एक बिल्ली देखी तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा यानी एक बिल्ली वाले कहकर पुकारा, तो उसी दिन से आपका ये लक़ब मशहूर हो गया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 5 नंबर बोला को दिए। सवाल इस्माइल भाई से, उम्मुल मसाकीन के लक़ब से कौन सी ज़ौजा मोहतरमा मशहूर थी? नबी अकरम की ज़ौजा में से उम्मुल मसाकीन के लक़ब से कौन सी ज़ौजा मशहूर थी? हज़रत सैयदना में सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दोबारा सोच के बताइए। उम्मुल मसाकीन के लक़ब से कौन सी मशहूर थी? हज़रत खदीजतुल रज़ियल्लाहु ताला उम्मुल मसाकीन के लक़ब से जो ज़ौजा मशहूर थी उसका नाम था हज़रत सय्यदतुना ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा। आपका जवाब गलत है। 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। दर्जा सालिसा में से आखिरी सवाल है मोरियल भाई से। उम्महातुल मुमिनीन की तादाद कितनी और कौन कौन सी हैं, नाम बताइए। उम्महातुल मोमिनीन की तादाद 10 है। 11 उम्महातुल मोमिनीन की तादाद 11 है, जिनमें से 6 कबीला कुरैश से थे और 10 और 4 और कबीला से थे, और जिनके नाम ये हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आशा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत ज़ैनब बिनते हारिस, हज़रत ज़ैनब बिनते हज़रत आशा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत सुलैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। टाइम हो चुका है। आपने कुछ जवाब सही दिए, कुछ जवाब गलत दिए। आपको 2 नंबर दिए। दर्जा ऊला के नंबर चेक कर लेते हैं। दर्जा ऊला के नंबर हैं कुल 21, दर्जे सानिया के 17, दर्जे सालिसा 22, दर्जे सालिसा के हैं 22, दर्जे ऊला के हैं 21 और दर्जे सानिया के हैं 17। अब जो आखिरी सेगमेंट है वो पांसा पलटने वाला सेगमेंट है। 17 वाला 37 तक भी पहुंच सकता है, 22 वाला 22 भी रह सकता है, 21 वाला 21 हो सकता है। और अब इसका तरीकेकार ये होगा कि मैं सबसे पहले पहला शेर पढ़ूंगा और उसका जवाब देंगे दर्जे उला वाले, फिर दर्जे सानिया वालों से भी, से भी। फिर दूसरे नंबर में मैं दूसरा सवाल करूंगा। कितने सर? 5? जी 5। फिर उससे सवाल करूंगा जिसमें से मैं दूसरा नीचे वाला शेर पढ़ूंगा, इन्होंने ऊपर वाला बताना होगा। फिर तीसरा जो सवाल होगा मैं सिर्फ पहला लफ्ज शेर का जो शुरू होता है पहला लफ्ज करूंगा, इन्होंने वो पूरा करना है। ये तीसरा। चौथे में मैं नीचे वाले का पहला लफ्ज पढ़ूंगा, फिर मेरे साथ पूरा शेर करना है। 5वें पे फिर वो देख लेंगे। मशवरा समझ कर वो मैं आपको बता। पहला सवाल है
दर्जा उला से शेर। पहला मैं मिसरा पढ़ूंगा, आपने दूसरा बताना है, मशवरा भी कर सकते हैं। ना घबराओ गुनाहगारो तुम्हारे हश्र में हामी, ना घबराओ गुनाहगारो तुम्हारे हश्र में हामी। न घबराओ गुनाहगारो तुम्हारे हश्र में हामी, रफ़ीक़ शाफ़िई रोज़े जज़ा सिद्दीक़ अकबर हैं। दुरुस्त कर लीजिए, मशवरा कर सकते हैं, 15 सेकेंड। न घबराओ गुनाहगारो तुम्हारे हश्र में हामी, रफ़ीक़ शाफ़िई रोज़े जज़ा सिद्दीक़ अकबर हैं। न घबराओ गुनाहगारो तुम्हारे हश्र में हामी, मुहिब्बे शाफ़िई रोज़े जज़ा सिद्दीक़ अकबर हैं। जवाब बिल्कुल ही गलत नहीं है, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं। 2 नंबर होता है, मतलब कि 2 नंबर हैं, 0 नंबर। जी आपके 22 21 में से 21 ही नंबर रहे हैं। दर्जे सानिया, भटक सकते नहीं हम अपनी मंजिल ठोकरों में है, भटक सकते नहीं हम अपनी मंजिल ठोकरों में है। दूसरा शेर से जवाब मुकम्मल करें, लेकिन जमानत यहाँ रख लाती है। तबीब अब तो मेरे आप या सिद्दीक़ अकबर हैं, तबीब अब मेरे बस तो आप या सिद्दीक़ अकबर हैं। भटक सकते नहीं हम अपनी मंजिल ठोकरों में है। दुरुस्त कर लीजिए, 15 सेकेंड। 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 नबी का करम है कि रहनुमा सिद्दीक़ अकबर हैं। नबी का है करम और रहनुमा सिद्दीक़ अकबर है। दर्जा सानिया, आपके नंबर वैसे भी पहले कम है, मेहनत की आदत है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 22 नंबर वाले दर्जे सालिसा, खुदाए पाक की रहमत से इंसानों में हर एक से, खुदाए पाक की रहमत से इंसानों में हर एक से, फ़ुज़ू तर बाद अज़ कुल अंबिया सिद्दीक़ अकबर हैं। बाद अज़्कुल अंबिया सिद्दीक़ अकबर हैं। दर्जे उला से दूसरा सवाल। जी मैं दूसरा शेर नीचे वाला पढ़ूंगा, इन्होंने ऊपर वाला पढ़ना। वो मलीह दिल आरा हमारा नबी, ऊपर वाला शेर पढ़िए। वो मलीह दिल आरा हमारा नबी। हलाकत खेज़ तूफ़ानी, हलाकत खेज़ तुग़यानी, या खेज़ तुग़यानी हो या हो मौजे, हलाकत खेज़ तुग़यानी हो या हो मौजे तूफ़ानी, मली वो मली है दिलारा हमारा नबी। नहीं नहीं 10 सेकेंड आपको देता हूँ मैं, दोबारा कर 15 14 13 12 11 10 9 5 5 4 3 हुस्न जिसकी खाता है नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीए दिलारा हमारा नबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी दर्जा उला को 2 नंबर दे दिए जाते हैं। दर्जा सानिया,
हर मकान का उजाला हमारा नबी। ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा ला नबी। मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दर्जे सानिया को भी 2 नंबर दे दिए जाते हैं। 21 नंबर दर्जे सानिया के और 23 नंबर उला के। दर्जे सालिसा के 24 नंबर। थोड़ा कम कर लो। गरीबों बेकसों का आसरा सिद्दीक़ अकबर है। गरीबों बेकसों का आसरा सिद्दीक़ अकबर है। तबीब हर मरीज़ ला दवा है सिद्दीक़, तबीब हर मरीज़ ला दवा सिद्दीक़ अकबर है। गरीब बेकसों का सहारा आसरा सिद्दीक़ अकबर है। दर्जे उला से हमारा सवाल, एक लफ्ज पढ़ूंगा, आपने आगे पूरा का पूरा शेर सुनाना है। जैसे पहला लफ्ज है शेर का, जैसे। सब खामोश रहे, किसी की आवाज ना आए। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। दर्जा उला को भी 2 नंबर दिए गए। दर्जा सानिया, मुस्कुराइए भाई, मुस्कुराइए, कोई मसला नहीं है। क्यों खामखा परेशान कर रहे हैं? परेशान ना हो। अर्श और कुर्सी पे थी आईना बंदियां, सूए हक जब सिदारा हमारा नबी। सूए हक जब सिदारा हमारा नबी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हलाकत हलाकत खैज़ तुग़यानी हो या हो मौज तूफ़ानी, न डूबे अपना बेड़ा ना खुदा सिद्दीक़ अकबर हैं। न डूबे अपना बेड़ा ना खुदा सिद्दीक़ अकबर है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं नीचे वाले शेर का पहला लफ्ज पढ़ूंगा। पहले मैं ऊपर वाले शेर का पहला पढ़ रहा था, अब नीचे वाले का पहला पढ़ूंगा। आपने आपको ऊपर से फिर शुरू करना है, फिर ये नीचे यहाँ तक खत्म करना है। अब जो फिर आखिरी सवाल होगा उसमें मैं बीच में से कौन सा भी लफ्ज सिर्फ पढ़ूंगा और आपने पूरा करना है। नीचे वाले शेर का पहला लफ्ज नूर। दूसरे वाले शेर का पहला लफ्ज है दूसरे शेर का नीचे वाली लाइन जो होती है उसका पहला लफ्ज है नूर और आगे नीचे जेर है। कोई और टीम वाले बताना चाहे तो। नूर अव्वल से जलवा नुमा, नूर अव्वल से जलवा हमारा नबी। मैं आपको ये समझा दूं, ये नूर नीचे वाले शेर का पहला जुमला है। आपने दोनों पढ़ने हैं, ऊपर से शुरू करना है नीचे तक। बज़्मे रफ़ई। सवाल आपका हम गलत कर लेते हैं, टाइम बहुत ले लिया। मैं जवाब भी नहीं बताता क्योंकि हम किसी और से कर देंगे। जी अगर अभी सानिया वाले ने जवाब दुरुस्त दे दिया तो नंबर बराबर हो जाएंगे। नमकीन, दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज नमकीन। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। बराबर हो गए दोनों के। दर्जे सालिसा
उला और सानिया वाले पीछे आ जाए। बिला शक, बिला शक, सभी उलमाए उम्मत के पेशवा हैं। सभी उम्मत बिला शक पेशवा मुर्तज़ा उनमें बिला शक उनमें यकीनन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी उलमाए उम्मत के पेशवा इमाम व पेशवा हैं। आप बिला शक पेशवाए असफिया सिद्दीक़ अकबर हैं। बिला शक पेशवाए असफिया सिद्दीक़ अकबर हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 30 दर्जे सालिसा 25 बराबर है। 25 अब आखिरी मैं अब दोनों मित्रों में से बीच में कहीं से भी सिर्फ एक लफ्ज वो भी लफ्ज जैसे वो नहीं करूंगा मैं, हर उससे ये लफ्ज नहीं होता, लफ्ज होगा वो पढ़ूंगा, आपने पूरा शेर सुनाना है। दर्जे सानी उला जुलूस, दो मिसरों में कहीं पर एक लफ्ज आता है जुलूस। तीसरी चौथी मिसरा सबसे ज़्यादा हमारा आने वाले दुआ कर रहे हैं, जवाब ना दो। टीम ने हार मानी है, कह रहे हैं कि हमें नहीं। चले मैं जवाब भी नहीं बताता क्या था, किसी और से कर लेंगे। 0 नंबर, टोटल 25 है। दर्जे सानिया को इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी होगा। आखिरी सवाल है, अगर जवाब दे पाते हैं तो उला से जीत जाएंगे। शीशों सब चमक वाले उलझों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। दर्जे सानिया दर्जे उला से ऊपर आ गई, दर्जे सालिसा। सवाल का जवाब ना मिले फिर भी जीते हुए थे। सुल्तान लफ्ज है, नून के नीचे जेर है। सुल्तान में है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। टाइम खत्म हो चुका है। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला। दर्जे सालिसा के हैं कितने नंबर? 28 नंबर। 30 नंबर। दर्जे सानिया के हैं 27 नंबर और दर्जा उला के हैं 25 नंबर। तो दर्जा वाइज मतलब के पोजीशन आ गई। सबसे बड़े दर्जे ने पहली पोजीशन
उससे छोटे ने दूसरी पोजीशन, उससे भी छोटे ने तीसरी पोजीशन। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। फेल कोई नहीं, फेल कोई नहीं। फेल उसको कहते हैं कि मतलब कि जिसने मेहनत ना की हो। माशाल्लाह, आप सब जानते हैं, चाहे ये टीम है, चाहे ये टीम है, चाहे ये टीम है, किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रातों को 3:30 बजे 4 बजे उठकर, ये जो है वो 3:30-4 बजे उठकर शुरू करते थे, तैयारी करना शुरू करते थे और सुबह की नमाज तक तहज्जुद पढ़ के वो तैयारी किया करते थे। ठीक है, किसी को भी आप ये ना कहिएगा कि आप हार गए, आप जीत गए। कोई हारा जीता नहीं है, बस थोड़ी सी एक हेजिटेशन भी होती है। बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और माइक हाथ में है, सब सुन रहे हैं, जवाब क्या होगा, सही होगा नहीं होगा। बाद में जब मैं बताता हूँ कि जवाब ये था तो कहते हैं यार ये तो मुझे आता था। अब आता तो था लेकिन थोड़ी सी एक घबराहट की वजह से भी बंदा नहीं बता सकता। कोई फेल नहीं है, कोई पास सब है। अब ये है कि अल्लाह तबारक तआला सबको बरकत अता फरमाए। कुछ उस मदनी फूल देना चाहें, बैठ जाएं। दर्जा ऊला वाले, दर्जा सानिया वाले